ऊंचे पहाड़ों की चोटियां और गहरे नीले पानी का समुंदर, दुनिया के बेहतरीन समुद्री तट। हिंद महासागर के मध्य पश्चिम भाग में स्थित अफ्रीकी देश सेशेल्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 द्वीप देशों की 5 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ किया। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज 115 द्वीपों वाले सेशेल्स गणराज्य के साथ भारत के रिश्तों का सामरिक हितों के नजरिए से विशेष महत्व है। 34 साल बाद हो रही भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई परिभाषा देने की दिशा में अहम रही। हिंद महासागर में स्थित दोनों देश न सिर्फ समुद्री पड़ोसी हैं, बल्कि पारंपरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में भी बंधे हैं। हालांकि यहाँ की मात्र 9% जनसंख्या ही प्रवासी भारतीयों की है, लेकिन ये माना जाता है कि लगभग 82% जनसंख्या की जड़ें कहीं न कहीं भारत से जुड़ी हैं। सेशेल्स के माहे द्वीप का विक्टोरिया शहर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार था। जगह जगह लगे प्रधानमंत्री के विशाल पोस्टर्स इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि यहाँ की जनता 34 साल बाद हो रहे भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कितनी आशान्वित, कितनी उत्साहित थी। वास्तव में ये दौरा दोनों देशों के सामरिक हितों और दोस्ती का परिचायक था। और जब नरेंद्र मोदी सेशेल्स पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जेम्स मिशेल, उपराष्ट्रपति डैनी फो और भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री भी उसी गर्मजोशी से उनसे मुखातिब हुए। लेकिन ये तो प्यार, विश्वास और आपसी दोस्ती को नए मुकाम तक पहुंचाने की एक शुरुआत भर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह राजकीय सम्मान दिया गया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति जेम्स मिशेल ने स्टेट हाउस में उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। सेशेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति के हाथ तो मिले ही, दोनों देशों के दिल भी मिल गए। जुड़ाव इतिहास के पन्नों से वर्तमान में आ गया। स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में अपना संदेश दर्ज किया और सेशेल्स के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि सेशेल्स समुद्री सीमा से जुड़ा अहम मित्र है और हमारा मजबूत दोस्त और रणनीतिक सलाहकार भी है। मुझे सेशेल्स के लोगों के बीच आकर लग रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। हार्टी वेलकम टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बड़े बड़े पोस्टर्स इस तरीके के पूरे शहर में सजे हुए हैं, जो इस बात को ताकीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स और भारत के रिश्तों के लिए कुछ अहम पड़ाव जरूर साबित करेंगे। और जिस तरीके के एग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच किए गए हैं, जैसे समझौते यहाँ किए गए हैं, उसके बाद एक बात स्पष्ट है कि सेशेल्स के विकास के हर पहलू पर भारत उनका सहयोग करेगा। स्टेट हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हुई, जिसके बाद भारत और सेशेल्स के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति की मौजूदगी में 4 समझौतों को मंजूरी दी गई। इनमें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, जल विज्ञान संबंधी सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन जानकारी की बिक्री और एजम्पशन द्वीप में बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते शामिल थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स के साथ भारत के रिश्ते आपसी विश्वास पर आधारित हैं और दोनों देश समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और समृद्धि चाहते हैं। रक्षा सहयोग के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स को दूसरा डॉर्नियर हवाई विमान उपलब्ध कराने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक सहयोग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को अधिक सक्रिय बनाए जाने की जरूरत है। Our security partnership is strong. It has enabled us to fulfill our shared responsibility to advance maritime security in the region. It is a privilege to be a partner of Seychelles in the development of its security capability. प्रधानमंत्री ने सेशेल्स को ब्लू इकोनॉमी का अगुवा बताते हुए कहा कि हमारी भविष्य की जरूरतों के लिहाज से समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था अपरिहार्य है। प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी में सहयोग के लिए संयुक्त कार्यदल बनाने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने साथ ही भरोसा जताया कि भारत से मिलने वाले $7.5 करोड़ के अनुदान और कर्ज का सेशेल्स सही इस्तेमाल कर पाएगा। We also believe that the ocean economy is vital to meeting our future challenges. Today, President Michel and I have agreed to establish a joint working group to expand our cooperation on the blue economy.
प्रधानमंत्री ने सेशल्स के लोगों को 3 महीने के लिए मुफ्त वीजा और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का भी ऐलान किया और साथ ही जलवायु परिवर्तन पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। I thank President Michel for his government's consistent support to India in international forums. This includes the endorsement for India's permanent membership of the United Nations Security Council. We have strong convergence of views on climate change. We are two nations that are vulnerable to its impact, and we are deeply committed to combating it. वहीं सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स मिशेल ने भारत के साथ सेशल्स के रिश्तों को काफी अहम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वैश्विक व्यापार के विशेष महत्व वाले दोहरे कराधान बचाव संधि पर उन्हें अपना पूरा सहयोग दें। India is a leader, and Seychelles looks to India not only at the bilateral level but also regionally and globally. Both our countries have a shared interest in the security of the Indian Ocean. Our relationship also extends to mutual support to each other when it comes to international issues such as the reform of the Security Council and India's support for the cause of small island developing states. ये रास्ता है जो माँ जोसेफिन पहाड़ी के ऊपर ले जाता है, जहाँ लगा है तटीय निगरानी राडार तंत्र। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना और सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग सबसे प्रमुख एजेंडा था। सेशल्स की सेना को जलमार्ग से सुरक्षित करने के लिए भारत का सहयोग दशकों से रहा है। भारत SPDS यानी सेशल्स पीपल्स फोर्स को सक्षम बनाने के लिए रक्षा उपकरण और तकनीकी विकास के साथ सेशल्स सेना को अत्याधुनिक उपकरणों और सर्विलेंस उपकरण भी प्रदान करता है। अफ्रीकी महाद्वीप के इस जलमार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सेशल्स नेवी को पोत भी दे रहा है और उनकी सेना को ट्रेनिंग भी दे रहा है और इसी कड़ी में अहम है भारत की ओर से इस तटवर्ती निगरानी राडार की शुरुआत। इस वक्त हम मौजूद हैं माँ जोसेफिन एरिया में और ये वो एक क्षेत्र है जहां सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोस्टल राडार सर्विलेंस सिस्टम का इनॉग्रेशन करेंगे। अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें तो बहुत ही खूबसूरत है सेशल्स का पूरा नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये ईडन आइलैंड है और ईडन आइलैंड के पीछे और भी तमाम आइलैंड्स हैं जिनमें सर्फ आइलैंड भी है, लॉन्ग आइलैंड भी है और यही सब तमाम आइलैंड्स हैं जो सेशल्स की खूबसूरती पर 4 चांद लगाते हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में तटीय निगरानी के लिए भारत की मदद से तैयार किए गए इस राडार का लोकार्पण किया। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स केवल समुद्री सहयोगी नहीं बल्कि भरोसेमंद दोस्त भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री को भारतीय नेवल ऑफिसर के द्वारा इस राडार की विस्तृत जानकारी दी गई। राडार में बेसिक सेंसर्स लगे हैं जो 150 किलोमीटर रेंज को ट्रैक करने की क्षमता रखते हैं। ये राडार रात में भी काम करेगा और तस्वीरों के जरिए संदिग्ध नौकाओं इत्यादि को ट्रैक करेगा, जिससे न केवल समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि गैर कानूनी गतिविधियां जैसे मानव तस्करी, ड्रग तस्करी, स्मगलिंग इत्यादि पर लगाम लगाई जा सकेगी। सेशल्स का लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का व्यापक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और सेशल्स के महत्वपूर्ण व्यावसायिक जलमार्ग पर समुद्री लुटेरों का खतरा रहता है। यही वजह है कि भारत सेशल्स नेवी को सक्षम बनाने के लिए जोर दे रहा है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन और मछली पालन पर निर्भर है, जिसके लिए समुद्री सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में ऐसी क्या खास बात है कि ज्यादातर जो बड़े देश भी हैं उनका फोकस हिंद महासागर की ओर जरूर है, कूटनीतिक पहल सबकी ओर से की जा रही है, ये अहमियत क्या दर्शाता है? मैम, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि चाहे और भी महासागर हैं धरती पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है, ऑयल का मूवमेंट है, ट्रेड का मूवमेंट है, वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट से
ही ईस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेड का वॉल्यूम है, इतने करीब 80 से 90% जो ट्रेड है दुनिया का, वो इन्हीं पानी के इसी समुद्र में से इसी एरिया में से जाता है। तो इसीलिए पूरा फोकस सबका फोकस इंडियन ओशन की तरफ है और इसीलिए हम सब लोग को मिलकर ये चेष्टा करनी चाहिए कि ये एरिया सेफ रहे और यहाँ पे कोई थ्रेट ना रहे। कोस्टल रडार सर्वेलेंस सिस्टम में जो बाहर आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है इस पूरे प्रोजेक्ट का। यहाँ से कैमरा के द्वारा जो जानकारी ली जाती है, मिलती है, उस सारी जानकारी को, रडार से मिलने वाली जानकारी को किस तरीके से कंट्रोल स्टेशन में आगे इस्तेमाल किया जाता है, इस सारी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त श्री रामराज, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने ये पूरा सेटअप यहाँ तैयार किया है, इन्हीं के सीनियर इंजीनियर हैं। आइए उनसे जानते हैं इस बारे में। आप सेशल्स स्पेशली आए हैं इस तकनीकी सहायता देने के लिए इस प्रोजेक्ट में रामराज, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें ये तो देखा, कैमरे से तस्वीर मिली, उसके आगे की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है? एक्चुअली इसमें सिर्फ कैमरा ही नहीं है, सबसे इसका जो बेसिक सेंसर है वो है रडार। तो जो भी टारगेट यहाँ से 100 किलोमीटर की रेंज में कोई भी टारगेट रहेगा, वो शिप है या लो एयरक्राफ्ट है, वो सब हम रडार में ट्रैक करेंगे। तो रडार की जानकारी यहाँ आती है? रडार की जानकारी यहाँ पे आएगी और वो सेम इंफॉर्मेशन हमको AIS के थ्रू भी मिलेगी। देन इसको हम ट्रैक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, जो कि हमारा बेल का ऑन डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम कंट्रोल स्टेशन भेजेंगे और वहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन में उसको देख के लाइक दे कैन आइडेंटिफाई विच इज़ अ फ्रेंड शिप, विच इज़ फॉग, एंड ऑल दीज थिंग्स दे कैन आइडेंटिफाई। इफ then also they want to communicate through that ship or that aircraft, they can communicate using VHF radio. We can create lot of zone, this is fishing zone, this is patrolling zone. If anybody is going out or in that particular zone, there will be alarm, so operator will come to know there. यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग जोन्स बनेंगे, फिशिंग जोन अलग होगा और ऑपरेटिव जोन्स अलग होंगे और शिप्स की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी और जहां पे कुछ गड़बड़ न दिखी वहां पे आप इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा है। इसका मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर ये सिर्फ एक स्टेशन बनाया गया है, लेकिन मेन कंट्रोल स्टेशन नीचे विक्टोरिया में बनाया जाएगा और जब हम मानते हैं कि 6 ऐसे कैमरे लगेंगे, सर्वेलेंस सेंटर तंत्र लग जाएंगे, इन निगरानी तंत्र सभी के बारे में, सभी को इकट्ठा कोऑर्डिनेट किया जाएगा उस कंट्रोल स्टेशन में। और फाइनली यहाँ भी जो हम कंट्रोल रूम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, सारा काम मशीनें करेंगी और उसकी मॉनिटरिंग होगी नीचे विक्टोरिया कंट्रोल स्टेशन के द्वारा। रोशे कैमन में पलाय द स्पॉट में इन नारों के साथ प्रधानमंत्री का ऐसा जोशीला स्वागत हुआ जो बहुत कम हस्तियों को नसीब होता है। मोदी मोदी के नारों के साथ तिरंगे फहराते हजारों लोग, और ये स्वागत एक व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं था, बल्कि भारत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व भर में अपने देश के लिए जगाए गए आत्मविश्वास के लिए था। प्रधानमंत्री द्वारा दिलाए गए इस एहसास के लिए था कि वहाँ के भारतीय मूल के लोग भी हमारे अपने हैं। दोनों देशों के बीच भले ही समंदर है, लेकिन दोनों देशों के दिल एक हैं। प्यारे भाई और बहनों, सेशल्स की मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन लग रहा है आप लोगों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ। और कभी कभी लगता है कि भारत और हमारे सेशल्स के बीच में एक बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन ये समंदर हमें बिछड़ने के लिए नहीं है, ये समंदर है जो हमें जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के लोगों को तोहफा देते हुए उनके साथ नया रिश्ता बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अब सेशल्स के लोगों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलेगी। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि सेशल्स से जो नागरिक हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको 3 महीने का वीजा मुफ्त में दिया जाएगा। उतना ही नहीं,
अब वीजा ऑन अराइवल होगा। आप एयरपोर्ट में आए, छप्पा लग गया, आ जाओ। मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के उद्योगपतियों को भारत में कारोबार का न्योता दिया। मेक इन इंडिया, ये हमने अभियान चलाया है। मैं दुनिया को निमंत्रण देकर दे रहा हूं, आइए, आप जो कुछ भी बना रहे हैं मेरे देश में आकर के बनाइए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जो बनाते हैं उससे कम खर्चे में बनेगा, जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग को बड़ी समस्या बताया और इसकी तुलना आतंकवाद से की। उन्होंने पूरी दुनिया से मिलकर इस खतरे से निपटने की अपील की और कहा कि भारत की भी इसमें अहम भूमिका है। सोलर एनर्जी को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मकसद सोलर पावर के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि उसकी रोशनी सेशेल्स जैसे देशों तक पहुंचाने की है। भारत के साथ सेशेल्स के लोगों के खास संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकसभा चुनावों में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की खुशी सेशेल्स में भी देखी गई। करीब 30 वर्ष के बाद भारत में पूर्ण बहुमत से चुनकर के लोगों ने एक सरकार बनाई। और मुझे बताया गया कि भारत में जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, रिजल्ट आ रहे थे, तब आप भी यहां उत्सव मना रहे थे। ये उत्सव इस बात से भी जुड़ा हुआ था कि आप भी सेशल्स की प्रगति तो चाहते ही चाहते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन आपके दिल में ये भी है कि भारत भी प्रगति करे, भारत भी नई ऊंचाइयों पर। भारत और सेशेल्स के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी पुराने रहे हैं। सेशेल्स की आजादी के बाद से ही भारत हमेशा से उनका विश्वसनीय व्यापारिक देश रहा है। आईटी तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आंतरिक सुरक्षा में भी भारत सेशेल्स का सहयोग करता रहा है। समुद्री सीमाएं भी देशों की मिलती हैं और संस्कृति भी। मैं समझता हूँ कि ये एक चीज जो काफी नेग्लेक्ट हुआ है। लोग ये भारत में भी ये समझते हैं कि जिस देश का टोटल आबादी 1 लाख से कम हो, इसमें ट्रेड कितनी हो सकती है। पर ये हम ये समझते हैं कि ट्रेड ही सब कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक चीज है जिसमें हमें गौर करनी चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि भारत और सेशल्स मिलके एक थर्ड कंट्री इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, और यहाँ पर जॉइंट वेंचर, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको सेशल्स एक जिसे कहते हैं स्टेपिंग स्टोन, अफ्रीका के लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। सेशेल्स की कुल आबादी के लगभग 9% भारतीय मूल के लोग हैं। तमिलनाडु और गुजरात से वर्षों पहले ये लोग बिजनेसमैन, श्रमिक और प्रोफेशनल्स के रूप में सेशेल्स में काम कर रहे हैं। आज सेशेल्स में कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग बिजनेस का 70% काम भारतीय उद्योगपति ही संभाल रहे हैं। The Indian families, they have got their own affinity with India. These people are always traveling to India, the family-wise as well as business-wise. They have got a lot of goods being imported from India. You can go to the shops and see a lot of the Indian condiments and rice are coming from India. US में बहुत बड़ा रेस्पॉन्स था, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा रेस्पॉन्स था। अभी जिधर भी जा रहे हैं उस एक जश्न का जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि इनका पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा है। Seriously, a hot topic amongst Indians especially, and Seychelles as well, because it's the first time a prime minister, well-known prime minister, is coming to India, to Seychelles. So it's really a big news, and we are really happy. सेशल्स में ऐसे भारतीय भी हैं जो यहाँ 100 साल से भी पहले से रहते हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ है श्री रामू पिल्लई। इनकी छठी पीढ़ी यहाँ पर इस वक्त सेशल्स में है। You are the 6th generation, Mr. Pillai, you told me. Yeah, myself is my 6th generation. My daughter will be a 7th generation. Yeah. So it's generation after generation that you've stayed back in Seychelles. How have you've been hearing the stories also from your grandparents and so on? How has
Indian community in Seychelles changed over so many decades and years? Yeah, but still, even that we're not like another country, still we have a touch with India, but we go every year twice, once like that. But still, we even in my home, I speak very well Tamil. Even my third daughter, 4 years old, he speak good Tamil. Okay, but we have that mother tongue is always with relation, but we not like. But we have a good relation with India. अभी इंडिया का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ओके, और हम लोग जो इंडिया को देख रहे हैं, यहाँ बैठ के इंडिया को देख रहे हैं, और सेशल और इंडिया के बीच में काफ़ी सेम ताल्लुकात है. जैसे कि आपको मैं बताऊं कि 300 प्लस इंडियन ओरिजिन यहाँ पे शॉपकीपर है. यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का कारोबार है उसमें लगभग 80% जब जोड़ा जाए तो सब इंडियन लोग ही काम कर रहे हैं. फिर कुछ बिजनेस लोग हैं जो यहाँ पे अकाउंटिंग फर्म में हैं, कुछ बिजनेस लोग ऐसे भी हैं जिसके खुद के जो सुपरमार्केट के अलावा और भी धंधे में वो शामिल हैं. तो एक लिंक बनती है. लेकिन भारतीय ही नहीं, स्थानीय सेशेलुआ लोग भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर उत्साहित दिखे. It was on the news and all over the places all around. It was on there was posters everywhere. Do you like Indian food? Well, samosas we've heard is very popular. Samosas, palak paneer. Yeah, great. I've been able to get a chance to taste it a little. It's okay. We have a large community of Indian people here, so it's like unifying both cultures, the Indian and ours as well. सेशेल्स छोटा देश है, लेकिन यहाँ व्यापार की अपार संभावनाएं हैं और अब तो कई भारतीय निजी कंपनियां भी यहाँ निवेश कर रही हैं, जैसे एयरटेल. सेशेल्स की आम जिंदगी में भी रचा बसा है कहीं ना कहीं भारत. यहाँ अगर आप बसेस को भी देखते हैं तो बहुत सारी बसेस यहाँ ज़्यादातर हम कहना चाहेंगे कि टाटा की हैं या फिर अशोक लेलैंड की है. चाहे बात ट्रांसपोर्ट की हो या फिर खान पान की हो, भारतीयता का एहसास आपको यहाँ हर कदम पर होगा. देश का विकास तभी होता है जब देशवासी अपना योगदान दे पाते हैं. सेशेल्स के विकास के लिए सेशेलुआ लोगों के कौशल विकास के लिए इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत मैनेजमेंट, आईटी, फाइनेंस एंड ऑडिट, मेडिसिन, इंग्लिश टीचिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, कृषि अनुसंधान और कई अन्य तकनीकी विषयों में ट्रेनिंग दी जाती है. यहाँ हम खड़े हैं इंडिया सेशेल्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस के सामने. सेशेल्स में यहाँ की जनसंख्या को, यहाँ की जनता को ट्रेन करने में भी भारत बहुत अहम योगदान दे रहा है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो या फिर एजुकेशन की या फिर आईटी की. ये भी कहा जाता है कि यहाँ की 1% जनसंख्या ऐसी है जिसे भारत में ट्रेनिंग दी जा चुकी है. और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि ये सफ़र आगे देर तक और दूर तक यूं ही जारी रहेगा. सेशेल्स की जिंदगी में भारतीय संस्कृति रची बसी है और इसका अनुपम उदाहरण है यहाँ का एकमात्र मंदिर, हिंदू कोविल संगम द्वारा संचालित नवशक्ति विनायगर मंदिर. सेशेल्स की ज़िंदगी में बहुत बारीकी से रचा बसा है भारत और भारतीयता, और भारत की अनेक चीज़ें यहाँ बहुत पसंद की जाती हैं, जिनमें से एक है भारतीय खाना. जहाँ एक और समोसे के यहाँ पर लोग दीवाने हैं, तो वहीं भारत के व्यंजन भी यहाँ लोगों को बहुत लुभाते हैं. इस वक्त हम पहुँचे हैं कोरल स्ट्रैंड होटल में, जहाँ पर है महक ऑथेंटिक इंडियन क्विजीन. ये रेस्टोरेंट यहाँ पर सेशेल्स में भारतीय खाने का सबसे पहला रेस्टोरेंट है जो खोला गया था. लगभग 15 साल पूरे होने वाले हैं इस रेस्टोरेंट को, लेकिन लोग यहाँ बहुत पसंद करते हैं इसके खाने को. आइए आपको यहाँ लिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि किस खूबसूरती से भारतीयता का नज़ारा पेश करता है महक. महक रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ राहुल भसीन हमारे साथ हैं. राहुल जी, क्या खास है महक रेस्टोरेंट में? The authentic cuisine, plus the flavors and the spices and the chilliness which we control. Plus the food is from all over India, basically north, because Europeans, they don't eat chili food. They want the food more creamier, more flavorful, more smooth. So this is where we adapt our food, but the recipes are authentic. And we are a much talked about restaurant in the Seychelles on TripAdvisor. Recently we have achieved the certificate of excellence certificate. सेशेल्स के 115 द्वीपों में से सिर्फ 6 ही बसे हुए हैं. यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए कई ठोस कदम भी उठाए गए हैं. ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
और 1/3 क्षेत्र संरक्षित है। लेकिन खास बात है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन समुद्री तट यही हैं, जैसे फ्रैलैंड, जहां आपको बड़े बड़े कछुए तो मिलेंगे ही, साथ ही मिलेगा एक फल कोकोडामेर यानी समुद्र का नारियल या जुड़वा नारियल, जो दुनिया की सबसे बड़ी गिरी मानी जाती है। ये सिर्फ यही मिलती है। 25 साल में पेड़ बड़ा होता है और फल को पकने में लग जाते हैं 7 साल। ये एक छोटा फल है, लेकिन इस फल का कहते हैं कि ये तो एक छोटा फल है, लेकिन यही बहुत बड़े साइज के भी होते हैं और 25 किलो तक का भार भी होता है इसका। और इसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नट यही है। यहाँ का एक और खास द्वीप है लादीक, जहाँ 2-2 मंजिला चट्टानें तो मिलेंगी ही, साथ ही यहाँ गाड़ियाँ नहीं, साइकिल या बैलगाड़ियाँ चलती हैं। एक अलग तरह का रोमांचक अनुभव। इस देश की खूबसूरती और देशवासियों का प्यार ही था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली बार ज्यादा समय के लिए वो सेशेल्स आएंगे। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स के साथ रिश्तों की नई और अहम पहल की है। फिलहाल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मिशेल को भारत आने का न्योता दिया है। आशा करते हैं कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में जो नए आयाम जुड़े हैं, वो आने वाले वक्त में और परिपक्व ऐतिहासिक कूटनीतिक रिश्तों के रूप में सामने आएंगे। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दो देशों के बीच एक नई इबारत लिख देती हैं, और कोस्टल रडार सर्विलेंस सिस्टम के पहले चरण का उद्घाटन भी एक ऐसी ही घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि दोनों देशों के बीच जो सब रिश्ता है वो न केवल कूटनीतिक सहयोग बल्कि एक विश्वसनीय दोस्त का है, तो वहीं राष्ट्रपति मिशेल के ये शब्द कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते का आधार ही है विश्वास, बहुत सी अनकही बातों का जवाब देते हैं। लेकिन वहीं पैलेस डे स्पोर्ट में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को जिस तरीके से संबोधित किया और जिस तरीके का जवाब हमें इस भारतीय समुदाय की ओर से मिला मोदी मोदी के नारों के साथ, वो एक बात तो स्पष्ट करता है कि तमाम विकास के वादों और सहयोग के समझौतों के बीच भारत और सेशेल्स के संबंध आने वाले वक्त में और प्रगाढ़ होंगे और कुछ नए स्तर भी छुएंगे।